नमस्कार, जय हिंद, सलाम। थोड़ा-सा स्वास्थ्य है ऊपर-नीचे और 2 सूचनाएँ हैं 2 यूनिवर्सिटी की और सूचना थोड़ी-सी जल्दबाजी में प्राप्त हुई हैं और सूचना आज या कल में ही प्राप्त हुई हैं वेबसाइट के माध्यम से। सूचनाओं का संबंध है लखनऊ से या कहें कि उत्तर प्रदेश से। एक यूनिवर्सिटी है लखनऊ की स्टेट और एक यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की सेंट्रल, जहाँ पीएचडी के जो फॉर्म निकले थे 23 और 24 के सेशन के लिए, उसको लेकर ही कुछ अपडेट आए हैं, उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, लेकिन पहले वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा, सवाल, शंका, डाउट, जिज्ञासा, उलझन होने पर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पहली सूचना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको हम बीबीएयू के नाम से भी जानते हैं। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पीएचडी के फॉर्म निकले थे पिछले महीने, आपने शायद इसकी प्रवेश परीक्षा भी दी होगी और रिजल्ट भी आया होगा, एनटीए के थ्रू भी, है ना, और एंट्रेंस के थ्रू भी और एग्जामिनेशन के थ्रू माफ कीजिएगा, ठीक है। तो उसी का अब रिजल्ट आया है वेबसाइट पर और इंटरव्यू के विषय में कुछ बातें कही गई हैं, उसकी बातचीत करूंगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें पीएचडी का फॉर्म निकला हुआ था, अगर आपने उसका फॉर्म नहीं भरा है तो अब आप एक और लास्ट मौका दिया है यूनिवर्सिटी ने। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म को अभी भी आप भर सकते हैं, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। दोनों सूचनाओं को डिटेल में हम जानते हैं अब एक एक करके। 36 विषय हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल है, बीबीएयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जहां 36 विषयों में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए थे। आपने एंट्रेंस दिया, पास हो गए होंगे। कई बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी के थ्रू भी इसमें चयनित हुए होंगे। अब सभी विषयों का एंट्रेंस का रिजल्ट आपके समक्ष है, वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन अभी वेबसाइट पर इंटरव्यू की डेट नहीं आई है। अभी केवल काउंसलिंग का शेड्यूल आया और काउंसलिंग शेड्यूल का मतलब ही होता है कि आपका इंटरव्यू होना तय है। और साथ ही साथ ये काउंसलिंग इसलिए भी ज़रूरी है ये लिस्ट में देखना कि आपका चयन हुआ है या नहीं इंटरव्यू के लिए। आपका चयन हुआ है या नहीं इंटरव्यू के लिए, इस बात को लिस्ट में ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आपके टोटल किस आधार पर या कितने नंबर वाले बच्चों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है काउंसलिंग के लिए, उसकी सूचना है इस लिस्ट में। लिस्ट के लिंक मैं वेबसाइट का जो है खोज-खाच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, उसको आप ना चेक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि हमारा स्कोर 240 है, 210 है, 190 है, 170 है या 215 है, 225 है, हम इस कैटेगरी के हैं, हमारा चयन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब आपको यूनिवर्सिटी ही दे सकती है। और इसके साथ-साथ में कुछ हेल्पलाइन नंबर भी होंगे, जो सभी विभाग के जो नोटिफ़िकेशन आए हैं, उसके अंदर भी मेंशन किए गए हैं। तो अपने डिपार्टमेंट के दिए गए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं अपने इन सवालों के जवाब के लिए, ठीक है। जो सूचना मैंने आपको दी है उसको लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट करके उसका भी स्वागत है। तो ये सूचना थी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के पीएचडी के 23 और 24 के सत्र के काउंसलिंग शेड्यूल के विषय में। अब बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक के द्वारा इसको A++ रैंक भी दिया गया है। 22 जनवरी 2024 पहले लास्ट डेट थी इस यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ में एक बात मैं और बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि इस यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म निकले हैं उसके अंदर जो सीटें हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में जो फुल टाइम पीएचडी की सीटें हैं उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। जो बच्चे पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं या फिर जो बच्चे कहीं गवर्नमेंट सर्विस में, प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं, उनकी इच्छा है पीएचडी करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो इसमें 53 सीटें आई हैं टोटल, ठीक है। 53 सीटें आई हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। जो बच्चे रेगुलर माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं उनकी सीटों की संख्या है 937 के आसपास, और इन 937 सीटों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कुछ सीटें लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं और कुछ सीटें लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उसके अंदर निर्धारित की गई हैं, ठीक है। तो किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा दोनों कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों में नहीं, किसी एक में ही आवेदन कर सकते हैं, या फुल टाइम पीएचडी के लिए या पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन फरवरी के महीने में ही होगा, ऑफलाइन होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सिटी के जो 3-4 केंद्र बनाए गए हैं वहीं आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। पेन पेपर का यूज होगा या सीबीटी मोड पर होगा, ओएमआर होगा, ये बातें आपको बाद में मालूम चलेंगी। या फरवरी में इसकी सूचना आ जाएगी, 10 से 10 तारीख तक आ जाएगी सूचना, आपको इसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जो आपको सूचनाएं दी गई हैं। कोई और सवाल समस्या हो उसकी बात करिएगा। अगले वीडियो में 2 और विश्वविद्यालय की बात करूं, क्योंकि सूचनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं।
गैप बहुत लंबा हो गया है। तो एक ही वीडियो में 2 से 4 यूनिवर्सिटी की बातचीत करेंगे आने वाले सभी वीडियो में। तो अगली यूनिवर्सिटी के कौन-सी होगी वो आप हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का संबंध महाराष्ट्र से है, एक का संबंध यूपी से है। दोनों ही में से एक सेंट्रल है, एक एशियन यूनिवर्सिटी है। उसके पीएचडी के विषय में बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।